कहा जाता है कि यदि शिद्दत से पत्थर फेंका जाए तो आसमान में भी छेद हो सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरियाणा के करनाल जिले के गांव दुपेड़ी की बेटी प्रीति बेनीवाल ने। प्रीति के 14 ऑपरेशन हुए और वह 1 साल बेड रेस्ट पर रही। इस बीच उनकी शादी तक टूट गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। पिता ने हौसला दिया और कहा कुछ करके दिखाओ। और फिर क्या था, प्रीति ने बेड रेस्ट के दौरान ही आईएएस बनने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि पहले प्रयास में वह प्री में अटक गई, लेकिन दूसरे में उनका प्री क्लियर हो गया, लेकिन अब भी थोड़ी और मेहनत चाहिए थी। तीसरी बार में प्रीति ने इतनी मेहनत की कि सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करके दिखा दिया। प्रीति ने बताया है कि उनका बचपन से ही सिविल सर्विस में जाने का सपना था, लेकिन ऐसे हालातों में सपना पूरा होगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। फरवरी 2016 में प्रीति की एक गांव में शादी हो गई थी। दिसंबर 2016 में एफसीआई के डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए गाजियाबाद में एग्जाम देने के लिए जा रही थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक पैर फिसलने से ट्रेन के आगे आ गई। ट्रेन के 3 कोच शरीर के ऊपर से गुजर गए। बाईपास सर्जरी हुई और अन्य 14 ऑपरेशन हुए। वह बेड पर आ गईं तो चलने फिरने के योग्य नहीं रही। ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया। जब ससुराल ने छोड़ दिया तो ठान लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपना आईएएस बनने का सपना पूरा किया। करीब 1 साल तक वह बेड रेस्ट पर रही। नौकरी के दौरान यूपीएससी की तैयारी का समय नहीं मिल पाया था। बेड रेस्ट के दौरान यूपीएससी की तैयारी जी जान से की। पहली बार परीक्षा दी तो निराशा हाथ लगी। दूसरी बार में केवल प्री क्लियर हो पाया। 2020 की परीक्षा दी तो यूपीएससी क्लियर कर लिया। प्रीति बेनीवाल ने बताया कि उनके लिए पिता सुरेश कुमार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मां बबीता प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके भाई पंकज बेनीवाल ने भी हर मोड़ पर उनका साथ दिया। गाजियाबाद में जब उनके साथ हादसा हुआ था तब उनके पिता उनके साथ थे, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। खुद के साथ साथ अपनी बेटी को भी संभाला। होश आने के बाद प्रीति टूट चुकी थी, लेकिन उनके पिता के हौसले ने प्रीति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं की बदौलत वह आईएएस बन पाई हैं। प्रीति बेनीवाल सलाह देते हुए कहती हैं कि कभी भी जीवन के अंदर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वह कहती हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जुनून होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बेसिक मजबूत होना और इसके एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीति कहती है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए 14 घंटे तक की पढ़ाई करना जरूरी है और साथ ही अपने टारगेट पर फोकस रहना और निरंतर मेहनत करना भी जरूरी है। आपको हमारी यह स्टोरी प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।